हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि अभी अभी इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जहां वो जमीनी कार्रवाई कर रहे हैं लेबनान के खिलाफ। और उन्होंने सीधा हमला बोल दिया है उनकी आर्मी ने लेबनान के ऊपर। अब ये हमला लगातार तीसरा हमला है जो इजराइल कर रहा है। इससे पहले इजराइल ने गाजा पे हमला किया, उसके बाद इजराइल ने यमन पे हमला किया, और अब इजराइल ने हमला कर दिया है लेबनान के ऊपर, वो भी जमीनी कार्रवाई। रॉकेट्स और मिसाइल तो अक्सर फायर होते ही थे, पर यह जमीनी कार्रवाई क्यों की गई है, इसके क्या मायने हैं, और आखिरकार लेबनान में ऐसा है क्या जो टारगेट कर रहा है इजराइल, जानते हैं इस वीडियो में। अब यहां आप देख रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें कि कैसे उनकी सेना अब बॉर्डर के थ्रू लेबनान में एंटर कर रही है। अब इस चीज को डिटेल में समझने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप ये जानो कि ये वॉर आखिरकार लड़ी कैसे जा रही है, और ये जो नाम है एक हिजबुल्लाह, इसका क्या मतलब है, और लेबनान और हिजबुल्लाह में क्या अंतर है। तो पहले एक चीज समझ लो, लेबनान एक देश का नाम है और हिजबुल्लाह एक संगठन का नाम है, एक मिलिटेंट ग्रुप का नाम है जो उस देश में एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा के बैठी है, और एक पॉलिटिकल पार्टी भी है वहां पर। लेकिन असल में जो हिजबुल्लाह का ग्रुप है ये एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है। इस्लाम में प्रोमिनेंटली दो सेक्ट होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। शिया ग्रुप का लीडर है कौन? हिजबुल्लाह। और कहां पर बेस्ड है ये? लेबनान में। और ये लगातार इजराइल से इनकी जंग चलती आ रही है, और अभी जो अटैक्स हो रहे हैं वो इजराइल ने कहा है कि वो लिमिटेड ग्राउंड अटैक्स करेंगे, यानी पूरी तरह जंग में नहीं उतर जाएंगे, पर एक हिस्से को टारगेट करेंगे जहां लेबनान में एंटर करने के बाद वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को उड़ाएंगे। उससे पहले उन्होंने रॉकेट फायर किए, मिसाइल लॉन्च करी, लेकिन अब जो अटैक होगा वो जमीन से होगा। अब यहां पर जरा समझिए लेबनान के मैप के थ्रू कि आखिर कहानी क्या है, ग्राउंड ऑफेंसिव क्यों स्टार्ट हो रखा है। तो देखिए, इसके लिए हम पहले एक मैप देखते हैं। ये लेबनान का मैप है। लेबनान में आप देखेंगे अलग अलग रीजन है, खासतौर पे सदर्न लेबनान जो है वहां इस बार हमला स्टार्ट हुआ है। अब सदर्न लेबनान की खास बात यह है कि यहीं पर बेस्ड है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह इज बेस्ड इन, प्राइमरीली हिजबुल्लाह का जो आधिकारिक क्षेत्र है ज्यादा शक्तिशाली वो है सदर्न लेबनान में। यहीं से वो इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर करता है, और हिजबुल्लाह के पास कहा जाता है कि 1.5 लाख रॉकेट्स होने की उम्मीद की जाती है। इनके पास 1.5 लाख से भी ज्यादा रॉकेट्स है जो लगातार ये बॉर्डर से इजराइल के ऊपर फायर करते हैं, और इसीलिए इजराइल को हमेशा टेंशन रहती है कि भाई कल को और रॉकेट हमारे ऊपर फायर ना हो जाए। ये रहा वो इजराइल और लेबनान का बॉर्डर। ये वो इलाका है जहां पर मुख्य रूप से अभी लेबनान ने अपना कब्जा जमा के रखा हुआ, काफी टाइम से यहां पर वो है, और वहां से वो सीधा सीधा हमला करता है इजराइल के ऊपर रॉकेट से। तो इजराइल ने सोचा कि भाई हमारे ऊपर और हमले हों, इससे पहले हम यहां ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे और हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को उड़ा देंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई, लेबनान एक देश है जिसके अंदर हिजबुल्लाह एक ग्रुप है, बहुत पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप जिसकी खुद की सेना है। लेबनान की अलग आर्मी है, लेबनान की आर्मी का नाम है लेबनान आर्म फोर्सेस, LAF। लेकिन उसके पास कम सैनिक हैं, और लेबनान में हिजबुल्लाह के पास ज्यादा सैनिक हैं। ये जंग इजराइल से हिजबुल्लाह की है, ना कि पूरे लेबनान की। हिजबुल्लाह ग्रुप सीधा सीधा अटैक करता है इजराइल के ऊपर, इजराइल जवाब देता है लेबनान को, और उसके बीच में फंसते कौन है? तो लेबनान की जनता, जिनका उतना कुछ लेना देना है नहीं इन चीजों से। अब देखिए असल में लड़ाई है क्या, हिजबुल्लाह चाहता क्या है। हिजबुल्लाह की एक की डिमांड है कि भाई हम इजराइल को खत्म करेंगे और फिलिस्तीन को आजाद कराएंगे। तो लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन जो है ये इनका एक मुख्य उद्देश्य है। और पैलेस्टाइन स्टेट की जब बात करते हैं, अभी इजराइल के अंदर दो इलाके हैं जहां, जो कह सकते हो आपकी, जहां पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। वो है गाजा और दूसरा है वेस्ट बैंक। अभी आपको याद होगा इजराइल की लड़ाई गाजा में हो रही थी। गाजा में हमास है, हमास के साथ सीधी जंग इजराइल लड़ रहा था। और जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, उनके लोगों को अगवा करके अपने देश में लेके चले गए थे, और उसके बाद इजराइल ने वहां बमबारी की थी, तो हिजबुल्लाह ने यहां ऊपर से इजराइल के ऊपर रॉकेट दागने स्टार्ट कर दिए थे। बदले में इजराइल ने भी रॉकेट दागे। फर्क यह है कि इजराइल से की तरफ जब रॉकेट दागे जाते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, तो इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सभी रॉकेट्स को या मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देती है आसमान में, उनको वहीं ध्वस्त कर देती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है आयरन डोम। पर लगातार इजराइल परेशान था कि भाई यहां से हमले हो रहे हैं, तो एक बार एंटर करते हैं, इनके सारे ठिकाने उड़ा देते हैं, उसके बाद शायद वापस आ जाए। अब देखिए दिक्कत की बात यह है कि इजराइल का इतिहास रहा है कि जब भी वो किसी इलाके पे कब्जा करता है तो आसानी के साथ उसको छोड़ता नहीं है। मैं एक मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं इस कहानी को।
कि अगर आप ध्यान दोगे इस मैप पर, इजराइल वाले मैप पर, तो यहां एक इलाका आप देख रहे हो, ये है गोलन हाइट्स। ये असल में वो हिस्सा है जो सीरिया का हिस्सा है, लेकिन एक बार इजराइल ने इसको कब्जा कर लिया तब से वो उसको पकड़े हुए हैं, इसको छोड़ ही नहीं रहा। गोलन हाइट पे कब्जा उनका लगातार जमा हुआ है। तो खतरे की घंटी ये है कि अब इजराइल के सोल्जर्स जब यहां से एंटर कर रहे हैं लेबनन में, सदर्न लेबनन में, और इस हिस्से में ठिकाने पर अटैक करेंगे, तो क्या वो उस पर कब्जा नहीं कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये पहली बार हो रहा है 2006 के बाद जब इजरायली सेना सीधा सीधा ग्राउंड अटैक कर रही है लेबनान के अंदर, क्योंकि 2006 में भी ऑलरेडी हिजबुल्लाह के साथ एक जंग लड़ चुका था इजराइल, जहां पर कोई जीता या हारा नहीं था, एक स्टेलमेट की स्थिति बन गई थी। उस कहानी के बाद यह पहली बार हो रहा है जब इजराइल के सोल्जर्स लेबनान की धरती पर उतर रहे हैं। लेबनान की धरती पर, यहां पर लेबनान की आर्मी नहीं मिलेगी उनको, यहां पर हिजबुल्लाह का ग्रुप मिलेगा। अब मैंने आपको बोला हिजबुल्लाह शिया ग्रुप है, तो भाई इसको सपोर्ट कौन करता है? देखिए, ये जो हमास यहां पर एक्टिव है ना, इजराइल को 3 खतरे हैं। ये जो इजराइल का देश है इसको कहा जाता है ट्रिपल थ्रेट। ट्रिपल थ्रेट कैसा? ट्रिपल एच नाम सुना होगा, बहुत बड़े रेसलर थे। तो इजराइल को ट्रिपल एच का थ्रेट कहा जाता है। ट्रिपल एच मतलब इसके इधर है हमास जो कि गाजा में बैठा है, ठीक है, ऊपर इसके है हिजबुल्लाह जो लेबनान में बैठा है, और बहुत नीचे एक और ग्रुप है जो है हौतीज का। हौती बैठे हुए यमन में। ये 3 दुश्मन है इसके जो इसको घेरे हुए हैं। ट्रिपल एच जो सीधा अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर कुछ भी हो जाए। पर अब सवाल सोचो, इनके पास 1.5 लाख रॉकेट्स हैं, हमास के पास इतने सारे हथियार आते हैं, वो इतने रॉकेट फायर करते हैं। हौती रिबल्स खुद की एक जंग लड़ रहे हैं यमन में, लेकिन उस जंग के अलावा वो इजराइल के ऊपर हमले करते हैं। इनके पास इतने हथियार कहां से आते हैं? जब ये मिलिटेंट ग्रुप है तो इतने हथियार आए कहां से? तो असलियत यह है कि इनके सारे हथियार आते हैं कहां से? एक देश से जिसका नाम है ईरान। ईरान की जो सरकार है, ईरान की जो गवर्नमेंट है, वो लगातार एक ग्रुप रन करती है जिसका नाम है IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये काम करती है देखने का सिक्योरिटी ना सिर्फ ईरान की बल्कि पूरे दुनिया में, इस्लामिक वर्ल्ड में। वो तो ऐसा कहते हैं कि पीस एंड हार्मनी बढ़ाने का काम करती है, पर उनका काम ये होता है कि जो उनके हित की बात है, खासतौर पे जो शिया ग्रुप्स है, जहां भी शिया ग्रुप्स होते हैं, जहां भी उनके साथ कुछ समस्या होती है, जहां वो पावर के आसपास होते हैं, तो ईरान सीधा सीधा उसको सपोर्ट करता है। इनका एक ग्रुप है IRGC, जिसके अंदर एक कुद्स फोर्सेस है। इसका काम क्या है? इसका काम है केवल आउटसाइड वाले इलाकों में, ईरान से बाहर जहां जहां ऐसे मिलिटेंट ग्रुप है, शिया ग्रुप्स, उनको सपोर्ट करना। तो उनमें हिजबुल्लाह को ही सपोर्ट करते हैं, हमास को सपोर्ट करते हैं, हौतीज को सपोर्ट करते हैं, और इवन सीरिया में जो असद की गवर्नमेंट है वहां पर इनका कंट्रोल रहता है। ये इराक में कई सारे ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, और यहीं से वो हथियार पहुंचते हैं जो कि हिजबुल्लाह को मिलते हैं, जो कि इतने ज्यादा हैं कि वो लेबनान की आर्मी से भी ज्यादा स्ट्रांग है, और साउथ लेबनान के ऊपर लगभग उनका कब्जा सा है। असल में कहानी ये, जो लेबनान का हिस्सा है ना, सदर्न लेबनान, इसके ऊपर नियम ये है इस हिस्से में कि केवल UN की फोर्सेस रह सकती है और कोई नहीं रहेगा। लेकिन इतना शक्तिशाली हो चुका है हिजबुल्लाह कि वो लगभग यहां पर कब्जा जमा के बैठा, और एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल फोर्स बन के बैठा हुआ है पूरे के पूरे लेबनान के ऊपर। और कहा यह जाता है कि शियाज जो पहले लेबनान में थे वो बहुत दुख और त्रासदी झेल रहे थे, क्योंकि लेबनान में 3 ग्रुप्स हैं, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस। सीरियन क्रिश्चियंस कह सकते हैं आप उसको, सीरियाटिक क्रिश्चियंस कहते हैं। वो बहुत स्ट्रांग ग्रुप था जिसको कि फ्रांस या यूरोप सपोर्ट करता था। दूसरा, यहां पर काफी सारे सुन्नी मुस्लिम्स हैं जिनको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। बेचारे शियाज को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, पर वहां पर खड़ा हुआ ईरान और सीरिया, जहां इन्होंने इनको सीधा सीधा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया हथियार के थ्रू और चीजों के थ्रू। धीरे धीरे वहां पर 1985 के आसपास एक ग्रुप बन के खड़ा हुआ जो था हिजबुल्लाह, और वहां से सीधा आज की जंग आप देख रहे हैं जो चली आ रही है। हिजबुल्लाह स्ट्रांग होता चला गया, और हिजबुल्लाह इतना स्ट्रांग हो गया कि यहां उसका कोई मुकाबला करने लायक नहीं हुआ। और 2006 में तो उसने इजराइल से एक जंग लड़ी जहां वो जीता नहीं तो कम से कम हारा भी नहीं। इजराइल के सामने खड़े होना एक बहुत बड़ी बात है। जो हिजबुल्लाह खड़ा रहा, एक स्ट्रांग लड़ाई लड़ी उसने बॉर्डर पे। तो शियाज को ये लगा कि हमारे लिए कोई लड़ सकता है तो हिजबुल्लाह लड़ सकता है, और हिजबुल्लाह इकलौती ऐसी पावर है जो शायद कल को इजराइल से लड़ सके। इसलिए हिजबुल्लाह के अंदर जो करप्शन है और लेबनान में जो समस्याएं हैं, उनके बावजूद लगातार सीधा सपोर्ट मिलता है
हिजबुल्लाह को, कुछ हद तक लेबनान के डिफरेंट ग्रुप्स का भी। तो ये थी कहानी कि जब अब ये लैंड ऑपरेशन होगा और जो स्टार्ट हो चुका है, तो शायद साउथ लेबनान पे कहीं फिर से इजराइल ना कब्जा जमा ले। लेबनान एक ऐसा देश रहा है जिसके ऊपर कभी सीरिया का कब्जा रहा है, कभी थोड़ा सा इजराइल ने कब्जा कर लिया, तो इस तरह की समस्या वो अकेले झेलते रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जहां हमने लेबनान को डिटेल में डिस्कस किया है, क्या हिजबुल्लाह है, क्या लेबनान है। पर इस वीडियो के लिए इतना है कि भाई अभी जो लैंड ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद इजराइल एंटर कर चुका है अब लेबनान के अंदर, और शायद जब इजराइल अपनी सेना लेकर लेबनान में एंटर करेगा तो उसके बाद वो सीधी लड़ाई लड़ेगा हिजबुल्लाह के साथ। और इसका मतलब ना सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि सीरिया के थ्रू ईरान भी सपोर्ट उसे करेगा, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर इसका लगता है इधर इजराइल है नीचे, यहां पर सीरिया है, और सीरिया भी ईरान का दोस्त है, तो यहां के थ्रू भी हथियार सप्लाई होंगे और ये ग्राउंड ऑपरेशन बहुत लंबा चल सकता है, जहां शायद अब और त्रासदी हमें देखने को मिले। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।